दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया और चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है जी। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम जो है चैंपियन बन चुकी है, लेकिन उसके बाद प्राइज मनी जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया भाई साहब सारे बोर्ड्स को। और सबसे ज्यादा पैसे जो है वो कौन सी टीम को मिले हैं आपको मालूम है? सबसे ज्यादा पैसे जो है वो इंडिया की टीम को मिले हैं, जो कि डिजर्व भी करते हैं भाई। आपको मालूम है चैंपियन बने हैं तो इनको जो है वो विनिंग प्राइज मनी जो है मिला है भाई साहब 20 करोड़ 80 लाख रुपीस। जी हाँ, सबसे ज्यादा पैसे इंडिया की टीम को 20 करोड़ 80 लाख रुपीस मिले हैं। और सबसे कम पैसे अगर किसी टीम को मिले हैं ना, वो पाकिस्तान की टीम को मिले हैं। यानी कि होस्ट पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब, उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहां पर जीते हैं भाई। जो कि टोटल जो है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस है। कितने? 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस। सारी डिटेल में आपको बता देता हूं और उसके बाद बात करते हैं भाई साहब कि पीसीबी को क्या जो है वो नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान की इख्तितामी तकरीब में पीसीबी की नुमाइंदगी ना होने पर सब ही हैरान थे। कल से हम ये बात कर रहे हैं और खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अभी ये सूरत हाल जो है ये सरप्राइज थी। कैन यू इमेजिन इट वाज अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में नुमाइंदगी ना होने का मामला अब आईसीसी के सामने उठाने का फैसला किया है। गुड, फाइनली कर दिया। वैसे तो चेयरमैन मोहसिन नकवी को फाइनल की प्रेजेंटेशन में जाना था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो इस वजह से नहीं गए, फाइनल में शरीक नहीं हो सके। ऐसे में पीसीबी के सीईओ या सीईओ समीर अहमद सैयद दुबई स्टेडियम में मौजूद थे। इनकी मुलाकात हुई है वहां पे दीगर जो लोग आईसीसी हुक्काम हैं। मैच शुरू होने से पहले बाकायदा गुड लक कहा गया है जय शाइन एवरीबॉडी। और उसके बाद जब इख्तितामी तकरीब के वक्त बस ये दे रश्ड एंड दे हश्ड एंड नोबडी इनवाइटेड, नोबडी कॉल्ड हिम, ही वाज देयर इन द स्टेडियम एट दैट मोमेंट। तो पीसीबी ने जी फैसला किया है कि वो आईसीसी से पूछेगा कि समीर अहमद सैयद को क्यों नहीं बुलाया गया वहां। और दूसरी समीर अहमद सैयद जो है वो चेयरमैन पीसीबी की ही नुमाइंदगी कर रहे थे, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं जी, काफी देर से उधर ही थे। अच्छा, दूसरी तरफ आईसीसी की जानिब से भी इस मामले पे वजाहत सी है। पता नहीं वजाहत अजीब सी है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब जियो न्यूज़ ने आईसीसी से मेजबान पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब के मामले पर तबसरा तलब किया। आईसीसी के तर्जुमान ने बताया कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मोहसिन नकवी दरअसल टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। उनको तकरीब में बुलाया गया था लेकिन वो शिरकत नहीं कर सके। आईसीसी से टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के सरबरा जैसे सदर, नायब सदर, चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव को अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ करती है। दीगर बोर्डों का यार चैंपियंस ट्रॉफी पे ना बात करने का ना दिल नहीं चाह रहा है। मैं आपको बताऊं कि बस जो पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन दुनिया भर के अंदर अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई इदारा चला रहे हैं, कोई चीज चला रहे हैं, जब उसके अंदर आपको कोई कमी बेशी नजर आती है, कोई इवेंट खत्म हो जाता है, कोई भी एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक प्रोडक्ट है ना, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रही, नहीं बिक रही, तो भाई उसके सारे डिपार्टमेंट सर जोड़ के बैठते हैं कि यार इसकी पैकिंग में, इसकी क्वालिटी में, इसकी एडवर्टाइजमेंट में, इसमें किसी चीज में कहां कमी बेशी है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका कोई थिंक टैंक बैठता, लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि जूनियर, साबिक और पुराने रिटायर्ड सब खिलाड़ियों ने एक दूसरे के कपड़े बीच बाजार में उतारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि 90 के खिलाड़ी क्या जीत कर आए, उसके बाद किसी ने कहा कि बाद वालों ने क्या जीता, उसके बाद नई एक वो जनाब जुए सट्टे का जो चैप्टर एक दफा क्लोज हो जाता है वो निकल आया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी कराकर पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान को जो सबसे कम धनराशि दी गई है चैंपियन ट्रॉफी में, वो मात्र 1 करोड़ रुपए की दी गई है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी की प्राइज बनी थी वो सबसे ज्यादा मिली है टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था अपने, देखिए उन्होंने पुराने स्टेडियम सारे तोड़कर नए स्टेडियम बनाए थे कि ताकि चैंपियन ट्रॉफी से भारी भरकम पैसा कमाएगा। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के नाम पर अपने स्टेडियम तोड़कर 1200 करोड़ रुपए लगभग स्टेडियम में लगा दिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? पहले ही लीग मैच से चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया, जिस कारण पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। और ये देखिए नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो हो गया है पूरी तरह से दिवालिया। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उस पर लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का जो है लोन हो चुका है और वो पूरी तरह से घाटे में जा चुका है। अब ऐसे में सारा ब्लेम जो पीसीबी है वो लगा रहा है टीम इंडिया के क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई पर। उसका कहना है कि बीसीसीआई की साजिश थी जिस कारण हमको इतना भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर देखिए जहाँ भी टीम इंडिया खेलती है, अगर पाकिस्तान में जाकर टीम इंडिया खेलती तो पाकिस्तान की जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता।
क्योंकि आपको पता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं तो कितनी ज़्यादा सीट फुल स्टेडियम रहता है। तो देखिए उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार भड़का हुआ है। आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में पूरी डिटेल के साथ। ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाली चीजों में, और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ अब फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकरप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था? पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन, मेरे भाइयों से कह रहा हूं भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं। बिकॉज बात करते हैं भाई साहब कि पीसीबी को क्या जो है वो नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ और बीसीसीआई ने कितना बड़ा फायदा उठा लिया है भाई। तो अब जो है बीसीसीआई को जो है वो 20 करोड़ 80 लाख रुपए जो है प्राइज मनी मिला है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम रनर अप थी, आपको मालूम है, और न्यूजीलैंड को 10 करोड़ 40 लाख रुपए जो है प्राइज मनी मिला है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनलिस्ट थी और इनको जो है वो मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 20 लाख रुपए। और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम, इनको जो है वो 3 करोड़ रुपए जो है मिले हैं भाई। अफगानिस्तान को भी जो है 3 करोड़ रुपए। भाई वाह, ये होती है कामयाबी। आपने कब सोचा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगी और जो पाकिस्तान जैसी टीम को और इंग्लैंड जैसी टीम को अफगानिस्तान वाले पीछे छोड़ देंगे। अनबिलीवेबल, कमाल खेल रहे हैं यार ये। आने वाले टाइम में मुझे यकीन है 1, 2 या 3 इवेंट्स में अफगानिस्तान जो है वो फाइनल खेलने वाला है। मुझसे लिखवा के रख लो आप, ठीक है, और मैं भी जीत भी जाए। लेकिन जो है वो अफगानिस्तान को 3 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं भाई साहब प्राइज मनी। और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश के हिस्से में जो है वो आए भाई साहब जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और उसके बाद इंग्लैंड के हिस्से में भी जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और सबसे एंड पे आता है भाई साहब पाकिस्तान, बॉटम पे पाकिस्तान ने फिनिश किया है और पाकिस्तान के पास भी आते हैं भाई साहब 1 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है। बल्कि बॉटम पे इंग्लैंड है और उसके बाद पाकिस्तान आता है, क्योंकि पाकिस्तान को 1 पॉइंट वो बारिश की वजह से मिल गया था ना, इंग्लैंड के नसीब में वो 1 पॉइंट भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो वो हालत है, यानी कि पाकिस्तान को सबसे कम पैसे मिले हैं। अब पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है भाई साहब। जो है पाकिस्तान में इवेंट होगा, सबसे पहले जो है बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्राउड आएगा, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी। लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं, ये पहला ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये था कि भाई साहब जो है वो गेट मनी बहुत आएगा, पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो है स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब पाकिस्तान की टीम जो है पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला, अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा जो अवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की अवाम थी और स्टेडियम जो है खाली हो गए, ठीक है। अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। अब उसके बाद जो है पीसीबी मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि यार जो है टिकट्स ले लो, स्टेडियम में आ जाओ, फ्री में आ जाओ, लेकिन लोगों ने मैच जो स्टेडियम्स में जाके नहीं देखे, ठीक है। एक मैच में गेट मनी का पैसा पीसीबी ने कमाया, वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसमें जो है वो हाउसफुल था, ठीक है। बाकी किसी मैच में स्टेडियम में आवाम आई नहीं, तो इसका नुकसान यह हुआ कि गेट मनी का पैसा भी पीसीबी को उस तरह से नहीं मिला। उसके बाद पीसीबी के लिए एक ही बात थी, यार चलो अफगानिस्तान के फैंस आ रहे हैं, उनकी टीम जीत रही है, उनकी टीम जब बाहर हुई वो भी चले गए। फिर पीसीबी के पास एक ही उम्मीद थी, वो ये थी कि फाइनल मैच अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में हार जाती है, फाइनल जो पाकिस्तान में होगा, 2 बड़ी टीमें खेल रही होंगी, तो इसमें जो लोग आके देखेंगे, कोई बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन फाइनल मैच में भी जो है इंडिया ने सेमीफाइनल में ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें तोड़ दी और फाइनल मैच भी जो है वो यूएई में चला गया।
अब फाइनल मैच यूएई में हुआ तो भाई साहब जो है वो गेट मनी भी नहीं आया उस तरह। यूएई में तो आया, ठीक है, मानते हैं वो पीसीबी को मिला होगा, लेकिन वो सीन नहीं हुआ, ठीक है। जो पीसीबी ने सोचा हुआ था कि साथ में बिजनेस भी होगा, अब साथ में जो है वो जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें पीसीबी का कोई ऑफिशियल नहीं, इससे भी जो नुकसान काफी सारा हुआ। लोगों में इंटरेस्ट जो कम हो गया, क्योंकि लोगों को ये अपनी इंसल्ट लगी है कि यार हम होस्ट हैं और हमारे जो कंट्री का कोई ऑफिशियल मौजूद ही नहीं है वहां पर। तो अब यानी कि कहने का मकसद यह है कि सिर्फ पीसीबी को पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक होस्ट कंट्री की टीम पहले 2 दिनों में बाहर हो गई, उसके बाद जो है वो जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला, फिर जो गेट। देखिए, पाकिस्तान को जो भारी नुकसान हुआ है ना चैंपियन ट्रॉफी में, वो इसलिए हुआ है कि भारत का पाकिस्तान ना जाना। क्योंकि आपको पता है अगर भारत पाकिस्तान जाता तो वहाँ आपको पता है कि कितने ज़्यादा हाउसफुल स्टेडियम हो जाते, क्योंकि बाहर से लोग भी देखने आते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच। अब ऐसे में सारे मैच हुए हैं दुबई में, तो भारी जो नुकसान उठाना पड़ा है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। और सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई है वो हुई है दुबई क्रिकेट स्टेडियम को। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत ने जितने भी अपने सारे मैच खेले हैं बड़ी बड़ी टीमों के साथ, वो खेले हैं दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। अब ऐसे में पाकिस्तान की जलन इस बात को लेकर है कि टीम इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आई, क्योंकि टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाना उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दिवालिया जो क्रिकेट बोर्ड हो चुका है पीसीबी, उसकी भरपाई कैसे कर पाएगा। आपको पता होगा कि पीसीबी की जो चेयरमैन है वर्तमान में वो गृह मंत्री भी हैं पाकिस्तान सरकार के। अब ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा खपा है अपनी टीम से, क्योंकि उनकी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन करती और भारत पाकिस्तान का मैच होता तो पाकिस्तान को और भी ज़्यादा इनकम देखने को मिलती। क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी की विजेता टीम है भारत, उसको लगभग 20 करोड़ के आसपास प्राइज मनी मिली है और सबसे कम दिए गए हैं पाकिस्तान को लगभग 1 करोड़। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब होना। अब ऐसे में देखिए टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से तो एक तरीके से पूरी तरह से माला माल हो गई है। और ब्रॉडकास्ट भी, जितने बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट थे वो दुबई पहुंच गए सारे, उन्होंने भी देखिए भारी भरकम पैसा लगाया था भारत पाकिस्तान के मैच पर। देखिए अगर ये ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान में जाते तो पाकिस्तान को इनकम होती, लेकिन इनकम किसको हुई है? दुबई में, क्योंकि दुबई में भारत ने अपने सारे मैच खेले हैं। तो ऐसे में नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। इसलिए पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से पहले काफ़ी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था, इसलिए उसने अपने सारे स्टेडियम तोड़कर नए स्टेडियम बनाए कि यहाँ पर भारत भी आ सकता है। उसको उम्मीद थी कि स्टेडियम तोड़ने से पहले उसको ये पता था कि टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई और सारे मैच उसने अपने हाइब्रिड मॉडल चैंपियन ट्रॉफी के दुबई में खेले। और जो भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है वो पाकिस्तान को, और जो माला माल हुआ है वो दुबई और भारत। अब ऐसे में पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से दिवालिया हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया अपना रोना रो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।